नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित यादव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पीएसएम क्लासेस। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपकी लेंस, जितने भी लेंस पर आधारित न्यूमेरिकल आपका बनता है परीक्षा में, आज मैं सभी न्यूमेरिकल को करवा दूंगा। ठीक है, यानी एक ही वीडियो में पूरे लेंस पर जितने भी लेंस के सूत्र हैं, ठीक है, यानी जो लेंस है आपका प्रकाश है, जितने भी लेंस पर आधारित न्यूमेरिकल बनते हैं, आज मैं सभी को करवा दूंगा एक ही वीडियो में। आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक एक बार देखना है, ठीक है, और भविष्य में जब भी आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तब आप इसको अच्छे से बना ले जाओगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा है कि किसी लेंस में, क्या बताया गया है, किसी लेंस में वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई, क्या बताया गया है, वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई बताया गया है। 1:4 का अनुपात है, यानी 1:4 का अनुपात है किसमें, वस्तु की लंबाई में और प्रतिबिंब की लंबाई में। ठीक है, इस दशा में u तथा v का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी वस्तु की लंबाई दिया गया है, प्रतिबिंब की लंबाई दिया गया है, u और v का अनुपात हमको निकालना है। तो दोस्तों, मैं एक बात आपसे बोलूंगा कि मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चिंता आपको थोड़ा सा भी नहीं करना है। क्या है कि सबसे पहले आपको एक बार प्रश्न को पढ़ना है। ठीक है, आपको एक बार क्या करना है, उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसको आप समझिए कि क्या चीजें हमको दिया गया है और क्या चीजें हमको निकालना है। ठीक है, अगर इतना आपको मालूम हो जाएगा तो आप सूत्र भी आसानी से बना ले जाओगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप पढ़ने में ठीक हो या नहीं भी ठीक हो, ठीक है, जो कुछ भी नहीं जानता है, जिन्होंने आज तक न्यूमेरिकल लगाया ही नहीं है, ये ही नहीं पता है कि न्यूमेरिकल क्या होता है, आज वो भी अच्छे से इसको सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा कि जो आपकी वस्तु की लंबाई होती है, क्या होता है, वस्तु की लंबाई, तो जो आपकी वस्तु की लंबाई है दोस्तों, उसको हम कौन से अक्षर से लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं वो से, किससे, वो से, यानी वस्तु की लंबाई को हम किस चीज से लिखते हैं, वो से लिखते हैं। ठीक है, और जो आप देख रहे हो प्रतिबिंब की लंबाई, क्या देख रहे हो दोस्तों, प्रतिबिंब की लंबाई, तो जो आपकी प्रतिबिंब की लंबाई होता है, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, इसको हम आई लिखते हैं। ठीक है, इतना बात आपको याद करना होगा। u तथा v का अनुपात ज्ञात करना है, तो जब आपको पढ़ाया गया होगा लेंस का आवर्धन, तो उसमें एक सूत्र भी बताया गया होगा। क्या बताया गया होगा, m बराबर b बटा u बराबर I बटा u, यानी रेखीय आवर्धन किसका, लेंस का, रेखीय आवर्धन लेंस का, या लेंस का आवर्धन m बराबर b बटा u बराबर I बटा वो, ये आपका सूत्र होता है दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये आपका क्या है, सूत्र है, और इसी सूत्र की सहायता से ये आपका लग जाएगा। तो चलिए देखिए क्या कहा गया है, b बटे u बराबर क्या है दोस्तों, I बटे पे वो, ये है। ठीक है, अब क्या दिया गया है, वस्तु की लंबाई पहले कहा गया है, यानी क्या है, 1, और प्रतिबिंब की लंबाई बाद में कहा गया, इसका मतलब है 4। ठीक है, तो b बटा u बराबर I का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई कितना है दोस्तों, 4 है, तो 4 लिख दीजिए। वस्तु की लंबाई वो, यानी क्या है, 1 है, तो 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, कहा गया है u तथा v का अनुपात, u तथा v का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको दोस्तों पलट देंगे। क्या कर देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो ये ऐसी स्थिति में u बटा v हो जाएगा और ये आपका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको पलटेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। अब u अनुपाते v, u अनुपाते v बराबर 1 अनुपाते कितना हो जाएगा, 4 दोस्तों। तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया आंसर। क्या है, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मन लगा करके आपको क्वेश्चन को समझना है। अगर क्वेश्चन आप समझ गए, ठीक है, प्रश्न आप समझ गए, तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक दोस्तों, आपके
दूसरे सवाल में कहा जा रहा है कि 20 सेमी, 20 सेमी, तो 20 सेमी का मतलब होता है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेमी का मतलब क्या है? 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने, फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर दूर एक वस्तु रखी है, ठीक है। यानी जो वस्तु है कितनी दूरी पर रखी है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों फोकस दूरी दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं? एफ से लिखते हैं। तो एफ बराबर क्या दिया गया है दोस्तों? 20 सेंटीमीटर दिया गया है। लेंस हमारा कैसा है? उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धन में होती है, यानी प्लस में हो जाएगा, ठीक है। 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, तो वस्तु की जो दूरी होती है दोस्तों उसको हम किससे लिखते हैं? यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? यू से। और वस्तु की दूरी चाहे आपका उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो, सदैव सब में क्या होता है? माइनस ही होता है, ठीक है। तो माइनस कितना हो जाएगा? 10 cm यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब को हम दोस्तों किससे लिखते हैं? बी से लिखते हैं। तो बी का मान हमें निकालना है, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। तो जो लेंस का सूत्र होता है, यानी फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, इनके बीच में जो आपका संबंध होता है वो दोस्तों आपका क्या होता है? वो आपका होता है 1/में एफ बराबर 1/b माइनस 1/u। ये आपका सूत्र होता है, ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो 1/f का मान भैया कितना दिया गया है? 20। तो 20 हो गया। 1/b का मान हमको निकालना है माइनस 1/u का मान कितना है? -10 में। कितना है? -10 में है। तो 1/20 बराबर 1/b। अब माइनस और माइनस का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस गुणे में माइनस बराबर प्लस होता है, याद कर लीजिएगा। माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस होता है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। तो माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, 1/10 हो गया, ठीक है। 1 कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। तो 1/20, अब इधर ये प्लस में है, बराबर के इस्तेमाल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका हो जाएगा माइनस में 1/b हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। कैसे हल करेंगे? 10 से करना में 10, कैसे गुणा कर रहे हैं? 20 से करना में 20 और 20 दामा दोस्तों 200 हो जाएगा। 20 दामा कितना? 200 हो जाएगा, बराबर 1/b हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा? -10 को बच जाएगा और नीचे कितना? 200 हो जाएगा, बराबर 1/b। एक जीरो से एक जीरो क्या करेंगे दोस्तों? एक जीरो से एक जीरो इसको काट दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा? -1/20 बराबर 1/b बचेगा। अब फिर कैसे गुणा कर दीजिए? तो b और 1 का गुणा करेंगे, b हो जाएगा। 20 करना कितना हो जाएगा? 20, यहाँ माइनस लगाया, माइनस यहाँ लगा दो और ये आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा आपका दोस्तों उत्तर, ठीक है। अच्छा, हो सकता है आपको एक चीज में दिक्कत पड़ता हो कि जब पक्षांतर करते हैं तो कैसे प्लस होता है, कैसे माइनस होता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कापी लेकर के, कापी पे लेकर बैठिए, आप इसको लिखा करिए, ठीक है। देखिए एक बार लिख लेंगे, फिर दोबारा आप रिवीजन करेंगे, बहुत ही अच्छे से बेहतर तरीके से जान जाएंगे, ताकि आप चाहे जब आपसे कोई पूछे तो आप इसको लगा करके दिखा सकते हैं। तो खैर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए इसको हटा दे रहे हैं, ठीक। आइए दोस्तों हम आपको सिखाते हैं, ठीक है, कि अगर कोई चीज माइनस में है और अगर हमें गुणा करना है माइनस का, ठीक है। अगर कोई चीज आपका माइनस में है तो माइनस और माइनस का गुणा दोस्तों क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये चिन्हों का नियम है, माइनस और माइनस का गुणा दोस्तों क्या हो जाएगा? प्लस होता है, ये याद रखना है, ठीक है। और प्लस का गुणा जब हम करेंगे प्लस से, तो प्लस और प्लस का गुणा क्या होगा दोस्तों? प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको अभी याद करना है। अगर माइनस गुणे में क्या कहा जाए? प्लस। अगर माइनस और प्लस का गुणा किया जाएगा तब ये आपका दोस्तों क्या बन जाएगा? तब ये आपका माइनस बन जाएगा, ठीक है। इसको भी आपको याद करना है अच्छे से। अगर बराबर के इस पार को
कोई चीज गुणा कर रहा है, अगर बराबर के इस पार कोई चीज गुणा कर रहा है तो इधर लाएंगे तो भाग करेगा, अगर इस तरफ भाग हो रहा है इधर लाएंगे तो क्या होगा, वो आपका गुणा करेगा। ठीक है, अगर कोई चीज क्या करना है, अगर कोई चीज इधर माइनस में है तो बराबर के इस पार लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, अगर कोई चीज इधर प्लस में है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है उत्तल लेंस, क्या आता है, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस हो गया आपका और अवतल लेंस ले, ठीक है, उत्तल लेंस और क्या ले, अवतल लेंस ले लिया जाए। अगर पूछा जाए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसमें होती है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धन में लिखी जाती है, किसमें, प्लस में लिखा जाता है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी दोस्तों किसमें लिखा जाता है, माइनस में लिखा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, वस्तु की दूरी दोनों में क्या हो जाएगा दोस्तों, वस्तु की दूरी दोनों में ही क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, वस्तु की दूरी दोनों में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और जो प्रतिबिंब की दूरी होता है तो प्रतिबिंब की दूरी दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर इसमें हम बात करें तो प्रतिबिंब की दूरी इसमें धन में हो जाएगा और इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऋण में हो जाएगा। ठीक है, अगर दर्पण के लिए बात किया जाएगा तो दर्पण के लिए चलिए वो भी जान लीजिए, तब तक इसको हटा दे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप चिन्हों का नियम नहीं जानेंगे तो ये भी क्वेश्चन आप बना रहे पाओगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर दर्पण के लिए भी लिख दिया है। ठीक है, तो दर्पण अगर अवतल दर्पण है, फोकस दूरी पूछा जाएगा तो किसमें, माइनस में हो जाएगा, अगर प्रतिबिंब की दूरी पूछा जाए तो किसमें, माइनस में, और वस्तु की दूरी पूछा जाए तो दोस्तों माइनस में। यानी हमने आपसे क्या कहा था कि वस्तु की दूरी चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, ठीक है, वस्तु की दूरी सभी में क्या होती है, माइनस में ही लिया आता है। बस आपको याद क्या करना है, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के चिन्ह को एक बार याद कर लेना है और इसी से आपका काम बनता जाएगा। अगर माइनस प्लस में गलती हो गई तो आपका सवाल कभी भी सही हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर माइनस प्लस में आप गलती नहीं करेंगे, अगर अच्छे से लिखेंगे तो आपका आंसर एकदम राइट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं और 2-4 सवाल और लगवा दिया जाए ताकि पूरा का पूरा आप अपने घर पर बैठकर पूरी पुस्तक का सवाल आप लगा सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक वस्तु 15 cm का मतलब होता है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से, फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, इसका प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो भैया फोकस दूरी कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर, तो यह बराबर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है तो किसमें होगा, धन में होगा ना। वस्तु की दूरी b, u बराबर कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। सब में क्या होता है दोस्तों, सब में माइनस ही होता है, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है यानी b का मान आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो क्या होता है सूत्र आपका 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u ही तो होता है। ठीक, तो 1/f का मान कितना है दोस्तों, 15, 1/b माइनस 1/u का मान कितना है, -30 है ना। तो क्या करोगे आप, 1/15 बराबर 1/b। ठीक है, माइनस माइनस का दोस्तों गुणा कितना, प्लस 1/30। ठीक है, तो 1/15 और माइनस 1/30 बराबर 1 कितना हो जाएगा, b हो जाएगा ना। 15 और 30 का लासा में निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा, कितना 30 हो जाएगा। तो 15 दूना 30 होता है ना, 15 गुणे में 2 बराबर 30, तो 2 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 30 एकम 30 होता है तो ये हो जाएगा 1/b हो गया। अब क्या करोगे, 2 में से घटाओगे तो 1 बच जाएगा, नीचे कितना 30 बराबर 1/b हो जाएगा। b एकम कितना b और 30 एकम 30 कैसे गुणा करें, सेंटीमीटर, तो ये बना आपका दोस्तों आंसर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि जितने भी सवाल आपके इस सूत्र पर पूछे जाएंगे, क्या भैया नहीं लगा सकते हो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमने, यानी ये कमेंट करिएगा कि आपने कितना सवाल अपनी बुक से लगाए हैं। ठीक है, इसको, और चलिए एक सवाल आपको उस पर बता देते हैं जो आपका पूछा आता है कि मतलब फोकस दूरी निकालिए, लेंस की क्षमता दिया जाएगा, क्षमता दे दिया जाएगा। ठीक है, तो फोकस दूरी निकालिए, तो उस पर भी एक सवाल लगा दे और इसका स्क्रीनशॉट या आप
देखिए कापी और पेन जरूर लेकर बैठा करिए ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। एक बार इसको पढ़िए, दोबारा क्या करिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, या तो फिर इसको आप पढ़िए, एक सवाल पढ़िए, फिर अपनी पुस्तक अपने पास में रखे रहिए, ठीक है। और तुरंत जैसे एक सवाल में लगाओ, इसी प्रश्न पर आधारित आप दूसरा सवाल अपने घर पर बैठकर अच्छे से लगाएं, ठीक है। तभी आप इस सवाल को सीख सकते हैं। और चाहे जो न्यूमेरिकल हो दोस्तों, आप 2010 के बाद से 2012 से लेकर के, ठीक है, और 2019-20 तक परीक्षा जो हुआ है, सभी पेपर को ले लीजिए और देख लीजिए कि फिजिक्स में भैया सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल और डेरिवेशन ही पूछा आता है, कभी भी परिभाषा नहीं पूछा गया है। परिभाषा अगर पूछेगा तो 1 से 2 अंक में पूछेगा, ठीक है। कम से कम मान के चलिए कि आपका 16 से 17 नंबर का सवाल आपसे ही पूछेगा, ठीक है। सवाल या तो सूत्र प्राप्त करने के लिए कहा जाएगा। अगर आपको फिजिक्स में टॉप करना है, अच्छे अंक को प्राप्त करना है, तो न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ही जरूरी चीज है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वो भी सवाल लगवा दें ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। दोस्तों सवाल लगाने से पहले कुछ मैं आपको सिखा दूं, ठीक है। जैसे जो आपका लेंस का क्षमता होता है, लेंस की क्षमता यानी क्षमता है, समझिए आप, ठीक है। तो क्षमता बराबर होता है 1 बटा क्या होता है दोस्तों, 1 बटा आपका होता है फोकस। क्या होता है, 1 बटा फोकस दूरी होता है। क्या होता है, 1 बटा फोकस दूरी। और किसमें होता है, मीटर में होता है दोस्तों, किसमें, मीटर में। ये आपको याद रखना है सूत्र, ठीक है। और क्षमता जो होता है उसको हम किससे लिखते हैं, पी से, क्योंकि क्षमता की इंग्लिश क्या होता है, पावर होता है ना। और 1 बटा फोकस, फोकस को फोकस ही होता है, तो फोकस का क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और किसमें, मीटर में, तो एम हो जाएगा ना। ये आपका सूत्र हो गया। और पी बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा नहीं 100 बटा एफ लिख सकते हैं इसको। पी बराबर हमने क्या कहा, पी बराबर आप 100 बटा एफ भी लिख सकते हो, लेकिन जो आपका मीटर है दोस्तों ये चेंज हो जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में। मीटर में क्या चेंज हो जाएगा दोस्तों, मीटर, अगर मीटर में लाना है, ठीक है, तो 1 बटा एफ वाला आप सूत्र लगा करके आंसर ला सकते हैं। अगर सेंटीमीटर में मान दिया गया है तो आप 100 बटा एफ सेंटीमीटर करके निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी P बराबर 1 बटा एफ या P बराबर 100 बटा एफ। अब ये देख लेना है कि ये अगर आपको फोकस दूरी दिया गया है तो आप 100 बटा P भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 100 बटा P कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों का आपस में स्थान बदलता रहता है, जो दिया जाएगा उसको आप निकाल सकते हो, ठीक है। या एफ बराबर 1 बटा क्या लिख सकते हो, 1 बटा एफ लिख सकते हो। यहाँ क्या लिखोगे, सेंटीमीटर आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे, मीटर लिखोगे। क्या लिखोगे दोस्तों, मीटर लिखोगे, और यहाँ पर क्या रहेगा, पी रहेगा, ठीक है। इन दोनों का स्थान बदलता रहता है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और इसी पर चलिए एक सवाल लगवा दे रहे हैं और अपने घर पर सभी सवाल को बैठ करके अच्छे से आप लगाइए। दोस्तों ये आपका सवाल है, ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्या बताया गया है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्षमता बोले तो P का मान हमें ज्ञात करना है, तो सूत्र अभी हमने क्या बताया है, P बराबर 100 बटा एफ। क्या बताया दोस्तों, P बराबर 100 बटा एफ, ठीक है। तो यही से आप निकाल लीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, P बराबर 100 बटे में एफ का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन हमारा कैसा लेंस है, अवतल लेंस है, तो इसकी फोकस दूरी किसमें होगी, माइनस में होगी ना। तो 10 एक 10 और 10 दहम्मा 100, काट दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा 10, और माइनस है तो माइनस हो जाएगा। और जो क्षमता होता है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर, ठीक है। और डायोप्टर को हम किससे लिखते हैं, डायोप्टर को हम प्रतीक अक्षर D से लिखते हैं, ठीक है। यानी जो डायोप्टर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं। तो यही आपका दोस्तों बन गया आंसर, ठीक है। तो मैं बात करूं कि इस पर जितने भी सवाल बनेंगे आप बिल्कुल लगा पाओगे, लगा ले जाओगे, ठीक है। और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि कितने सवाल आप कर पाए हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, और लाइक शेयर जरूर करना। ओके, बाय बाय।